हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर है। जैसा कि आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये ऑब्वियसली मैं एक प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा आपको। ऑब्वियसली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्टली वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको एक श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ और ऐसी रैंडम चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, आपको मार्केट में नोट्स मिलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर डिटेल्ड। लोग क्या कर रहे हैं, एकदम समरी बना के दे दे रहे हैं डिटेल्ड। अब मान लो अजंता केव से तो एकदम उसके ऊपर डिटेल्ड चीज़ बना के दे दे रहे हैं, डिटेल्ड पैराग्राफ्स एकदम बड़े बड़े लंबे लंबे पॉइंटर्स बना के दे दे रहे हैं। भाई उतना काम नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है बस वही पढ़ लीजिए, आपको प्रीलिम्स में काम आसान हो जाएगा। हमें केवल प्रीलिम्स निकालना है। ठीक है, तो वो जो पॉइंटर्स काम के हैं वो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं, बस उसको उतना कर लीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आपको चाहिए होगा आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आप जानते हैं कि तीन तरह के साइट्स हैं, एक कल्चरल और एक नेचुरल और एक कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। ठीक है, सबसे पहले कल्चरल देख लेते हैं। कल्चरल में सबसे पहला है अजंता केव्स। कहाँ है लोकेशन मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, आप वो सब आप देख लेंगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की है क्या, वाघोरा रिवर के आसपास है और यहाँ पे बुद्धिज़्म के एलिमेंट्स मिले हैं। ठीक है, और ये फाइयान के ट्रैवल अकाउंट्स में इसका मेंशन किया गया है। बस इतना आप देख लिया, बात ख़त्म। और एक और चीज़ देख लीजिएगा, ये रॉक कट केव्स है। ठीक है, उसी तरह नालंदा महाविहार बिहार में है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, कुमारगुप्त, और डिस्ट्रॉय किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। और एक और चीज़ फल्गु रिवर के आसपास है। उसी तरह सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देख लीजिए कि ये जो है ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल्स है। ठीक है, बस। और मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब, ये तो आपको पता ही है कि भाई सीएसटी टर्मिनस स्टेशन है। उस तरह सांची जो है, याद रखिएगा, कमीशन बाई अशोका। रिवर याद रख लीजिएगा क्योंकि आजकल ट्रेंड है रिवर्स के ऊपर भी पूछ दे रहे हैं, बेटवा रिवर। ठीक है, मोनोलिथिक पिलर है। और ये देखिए, दो चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट याद करने की है वो है क्या, इट इमोर्टलाइज द रिबेन्स ऑफ सरीपुट एंड मौदगल्याना। ठीक है, जो कि बुद्धा के डिसाइपल्स थे। ठीक है, उसी तरह ये कार डिपिक्टिंग बुद्धाज लाइफ एंड जाटका टेल्स, ये तो चलो बेसिक फैक्ट है, आप याद कर लेंगे। बट हाँ, ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग रट लीजिएगा। और साथ ही साथ बेटवा रिवर। उसी तरह चंपानेर पावागढ़, ये है 16th सेंचुरी जो गुजरात था उसका कैपिटल था। फिर यहाँ पे एक कलिका माता टेम्पल है। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट, दो चीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट है, हथनी माता वाटरफॉल, और इट इज़ ओनली कंप्लीट इस्लामिक प्री मुगल सिटी। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये दोनों। ठीक है, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह आगरा फोर्ट जो है मुगल मॉन्यूमेंट है, बिल्ट अंडर अकबर इन रेड सैंडस्टोन। और इसमें कौन सा आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। रिवर याद रख लीजिएगा, यमुना रिवर। उसी तरह चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ठीक है, ये देखिए, इसमें दो तीन चीज़ याद रख लीजिएगा, फ्यूज़न ऑफ मैनुलिन मैनरिस्ट एंड बरोक स्टाइल्स, और इट हाउसेस टूम्ब ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, अब इसका मैं बताऊंगा कैसे रेफरेंस पीवाईक्यू में आया है। देखिए, धोलावीरा यहाँ पे याद रखिए खदिर बेत आइलैंड है। और रिवर याद रख लीजिएगा, लूनी रिवर। और ये एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, बाकी आउटर फोर्टिफिकेशन देख लीजिएगा और इंटर रिजल्टेंट, ये तो चलो बेसिक फैक्ट है, देख लीजिएगा। एलिफेंटा केव्स, रॉक कट अरेबियन सी। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या है, हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव्स। अजंता में क्या था, केवल बुद्धिस्ट केव्स था, यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स दोनों है। साथ ही साथ महेश मूर्ति इमेज, बस इतना याद रखिएगा। एलोरा केव्स, हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन आर्किटेक्चर, तीनों यहाँ पे मिलते हैं। एलोरा में क्या मिलते हैं, हिंदू जैन और बुद्धिस्ट। और आइकॉनिक यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल है। एक चीज़ और मैं चाहूँगा आप लोग याद करिएगा, क्या है, येल गंगा रिवर। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सिकरी देख लीजिए, यमुना रिवर याद रखिएगा, रेड सैंडस्टोन और अकबर। ठीक है, इसमें क्या है, पर्सियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन स्टाइल्स को किया गया था कंबाइन। ठीक है, और इट बिकेम इंस्पिरेशन फॉर शाहजहां। बात तो चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, यमुना रिवर और कंबाइंड, ये स्टाइल्स कंबाइन किया है वो याद रखिएगा। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, जगह आपको बताया तमिलनाडु। तीन चीज़ याद रखिएगा, इसमें बेसिकली तीन हिंदू टेम्पल्स हैं। कौन कौन से, ये तीनों नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर, फिर बृहदेश्वरा टेम्पल एट गंगाईकोंड चोलापुरम, और ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दरसुरम। ये तीनों जो टेम्पल्स है इसके नाम याद रखिएगा, लोकेशंस याद रखिएगा, ये मैच करने में पूछ सकता है। उस तरह ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी,
तुंगभद्रा रिवर याद आ रहा है क्वेश्चन, हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर, मैच करने पूछा था, याद आ रहा है वह क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुंगभद्रा रिवर याद रखिएगा। फिर द्रविड़ फीचर्स हैं इसमें, ये कल्याण मंडप और राय गोपुरम पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मैंने टेम्पल्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पे क्या क्या है, कृष्णा टेम्पल, लोटस महल और पत्ताविरामा टेम्पल, ये बस इतना पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो गया। उसी तरह ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम फाउंडेड बाई पल्लवास, हाँ, और ये एक एंशियंट पोर्ट सिटी है। और इसमें दो चीज़ याद रखिएगा, डिसेंट ऑफ द गंजेस एंड अर्जुनास पेनेंस, बस इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, हमें आंसर पे आना है, तो आपको बेसिक फैक्ट उसका पता होगा तो आप ऑब्वियसली आंसर पे आ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो जो बता रहा हूँ वो पढ़ लो, काम खत्म। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटडक्कल, ये याद रखिएगा, यहाँ पे हिंदू और जैन टेम्पल हैं। फिर विरूपक्ष टेम्पल भी यहाँ पे यहीं पे है, और ये चालुक्यास के द्वारा बनवाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है मालप्रभा रिवर। उसी तरह हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है, 6 फोर्ट्स हैं, उसके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गैगरौन, आमेर एंड जैसलमेर। इसमें जो नाम आप कंफ्यूज करेंगे, बेसिकली हमें चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर और आमेर पता होता है, गैगरौन नहीं पता होता है। याद रखिएगा कि गैगरौन फोर्ट ये राजस्थान में है, इन फोर्ट्स का पार्ट है, और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किए जाते हैं। ये आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि राजस्थान है तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे एक्सटेंसिव वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होता था। नेक्स्ट अहमदाबाद सिटी है, फाउंडेड किसने फाउंड किया था, सुल्तान अहमद शाह, याद रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ का एक भद्रा सिटाडेल जो है वो बहुत फेमस है, बस इतना याद रखिएगा। हुमायूं टॉम जो है ये फर्स्ट गार्डन टूम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, साथ ही साथ यमुना रिवर है, और इट वॉज कमीशन बाई बेगा बेगम। चारबाग गार्डन यहाँ फेमस है, और इसका जो आर्किटेक्चर है मिर्ज़ा गियाथ ने बनाया था। जो चारबाग आर्किटेक्चर बात हो रही है ना, आर्किटेक्चर बाई मिर्ज़ा गियाथ, बस इतना याद रखिएगा। सिटी ऑफ जयपुर देख लीजिए, पिंक सिटी बोलते हैं, हाँ। फिर यहाँ पे देखिए द्रव्यवती रिवर, याद रखिएगा, ये मैंने रिसर्च किया है तो मुझे पता चला द्रव्यवती रिवर है, और इसको फाउंड किया किसने, सवाई जयसिंह टू इन 1727। यहाँ पे कुछ फेमस मतलब प्लेसेस हैं, लाइक गोविंद देवरी टेम्पल है, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। ककटिया टेम्पल तेलंगाना में है, पता है आपको, हिंदू रुद्रेश्वर टेम्पल, हाँ। और ये जो है इसका 2-3 चीज़ याद रखिएगा, टेम्पल कंस्ट्रक्शन बाई सैंड बॉक्स टेक्निक है, और इसके आर्किटेक्ट हैं रमप्पा, इसको रमप्पा टेम्पल भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ फ्लोटिंग ब्रिक्स भी पाए जाते हैं, फ्लोटिंग ब्रिक्स हैं, सॉरी। खजुराहो ग्रुप में याद रखिएगा, बिल्ड बाई चंदेलाज, हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं नागर स्टाइल में, और ये बिल्ट इन सैंडस्टोन सिम्बलाइजिंग माउंट कैलाश। यहाँ पे याद रखिएगा कांदरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड है, ठीक है। चलिए उसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, बिहार में। रिवर का नाम याद रखिएगा, भूलना नहीं है, निरंजना रिवर, और बिल्ट बाई अशोका, सेक्रेड बोधि ट्री है। और सेक्रेड बोधि ट्री किस जनरेशन की है, नोट कर लीजिएगा, अभी जो प्रेजेंट 5th जनरेशन की बोधि ट्री वहाँ पे प्रेजेंट है। उस तरह मोइदम है, माउंट ऑफ असम, पटकाई रेंजेस में है, ब्रह्मपुत्र वैली और रेस्टिंग प्लेस फॉर रॉयल फैमिलीज, बस इतना याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र वैली और पटकाई रेंज। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ है, बस इसमें बेसिकली बस नाम याद रख लीजिए, एक तो दार्जिलिंग है, नीलगिरी, कालका, शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसी तरह कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, रिवर याद रखिए, यमुना रिवर है, रेड सैंडस्टोन है, और इसमें क्या क्या है, हाँ, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुतुबुल इस्लाम मॉस और टुम्ब ऑफ इल्तुतमिश एंड आयरन पिलर, बस इतना याद रख लीजिए। रानी की वाव कहाँ है, गुजरात, रिवर याद रख लीजिए, सरस्वती रिवर, और कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया था, रानी उदयमती, किसकी डायनेस्टी, चालुक्यास, हाँ। और इसमें मोस्ट स्कल्पचर्स जो हैं विष्णु भगवान को ऊपर डेडिकेट किए गए, विष्णु भगवान के ऊपर डिवोट किए गए हैं, और सिटी वॉज सैक्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बाद में औरंगज़ेब ने भी किया था, ठीक है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा, दिल्ली, यमुना रिवर, हाँ, रेड सैंडस्टोन में बनाया गया है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दीवाने आम, मोती मस्जिद और दीवाने खास। एक क्वेश्चन पूछा था दीवाने खास, शायद 2018 में दीवाने खास या दीवाने आम के ऊपर, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बट हाँ ये चीज़ बस इतना याद रखिएगा। रॉक सिल्ट्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश, आपको पता है विंध्यास में है, और रिवर का नाम याद रख लीजिए, बेटवा और नर्मदा रिवर। यहाँ पे मेजरली मेजोलिथिक एरा की पेंटिंग्स प्रेवलेंट है। उस तरह हौसलाज
होयसलास के बारे में आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे 3 आइकॉनिक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। एक इसका रिवर याद रखिएगा, जो मैंने देखा था वहाँ पे क्या है, यागाची रिवर है। ये हेमवती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा हेमवती किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हिंदू और जैन टेम्पल्स है, और इसको बनाने के लिए सॉफ्ट सोप स्टोन का यूज़ किया गया है, और इसमें स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ भूमिजा मोड यूज इन सेंट्रल इंडिया। बस इतना याद रखिएगा। भूमिजा मोड आए कहीं लिखा हुआ आएगा, सीधे दिमाग लगा दीजिएगा कहाँ, होयसलास से, ठीक है। उस तरह शांति निकेतन है, कल्चरल एजुकेशन हब है। इट वॉज फाउंडेड बाई देवेंद्रनाथ टैगोर, और इसको एक्सपेंड किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 रिवर्स हैं, कोपई एंड अजय रिवर, और विश्व भारती है, और एक पौष मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। बस इतना याद रखिए। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में देख लीजिए, चंद्रभागा रिवर है यहाँ पे, और ये किसने बनवाया था, किंग नरसिंहदेव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। फिर कलिंगा आर्किटेक्चर, और यहाँ पे एनुअल चंद्रभागा फेस्टिवल भी है, मनाया जाता है। साथ ही साथ आप 10 रुपये का नोट, जो नया वाला नोट देखेंगे तो उसके पीछे इसी का कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है, तो बस इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब चीज़ जो है, मैं जो रिवर्स बता रहा हूँ और फाउंडर्स बता रहा हूँ, वो चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ताजमहल पता है, यमुना रिवर है, शाहजहाँ ने बनवाया है। 2-3 चीज़ याद रख लीजिए कि पिक्चर जुड़ा टेक्निक यूज़ हुआ है, और उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे इसके मेन आर्किटेक्ट थे, और ये इंडो इस्लामिक और मुग़ल आर्किटेक्चर है, ठीक है। याद रखिए ये माना जाता है पीक ऑफ इंडो इस्लामिक या पीक ऑफ मुग़ल आर्किटेक्ट इन इंडिया, ठीक है। उसी तरह देखिए आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर, ये ली कॉर्बूजियर ने बनाया था। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इट मार्क्स द बर्थ ऑफ 3 मॉडर्न ट्रेंड्स एज प्यूरिज्म, ब्रूटलिज्म एंड स्कल्पचरल आर्किटेक्चर। बस इतना, कुछ नहीं। जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, बेसिकली महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था, ठीक है। टोटल 5 ऑब्जर्वेटरीज है, उसका नाम देख लीजिएगा, बट हाँ इसमें जयपुर है, और इसमें जयपुर जो है बेस्ट प्रिजर्व्ड है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जाना जाता है किस चीज़ के लिए, सम्राट यंत्र सनडायल। बस एग्जैक्ट इसका 2 सेकेंड्स का होता है, एग्जैक्ट, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल कहाँ है, महाराष्ट्र। इसको चर्च गेट एरिया ऑफ मुंबई बोला जाता है, और इसके तहत बहुत सारे चीज़ कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जैसे मरीन ड्राइव, सी फ्रंट हो गया, ये सब चीज़ें बनाए गए थे। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेचुरल साइट्स में काजीरंगा नेशनल पार्क एनवायरमेंट में पढ़ते ही हैं आप, बट एक बार देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन्स, और किस चीज़ के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसेरस। राइनोसेरस का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है उसी इनका देख लीजिएगा। केला देव जो नेशनल पार्क है, याद रखिएगा रिवर्स कौन सी है, गंभीर एंड बाणगंगा रिवर, ठीक है। और ये ह्यूमन मेड लेक है, फिर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको डाला गया है। और याद रखिएगा जो सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे है ना, उसका पार्ट है, इसीलिए विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि याद रखना है, गंभीर और बाणगंगा रिवर, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे। उस तरह ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, जीवानल, पार्वती और तीर्थन रिवर, जीवानल, पार्वती और तीर्थन रिवर, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये तो चलो आपको पता ही है कि हाई अल्पाइन पीक्स है और स्टीप वैलीज़ हैं, वो याद रखिएगा, बट रिवर्स का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इसमें यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। उस तरह मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, मानस रिवर वेरी फेमस, याद रखिएगा। बट एक चीज़ और याद रखिएगा, इट इज़ कंटिन्यूअस टू द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान, और यहाँ पे पिग्मी हॉक जो है एक स्पीसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली यहाँ पाया जाता है। उस तरह नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, वेस्टर्न हिमालयाज़, याद रखिएगा ये एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन जास्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस। और यहाँ पे एक ऋषि गंगा गॉर्ज भी फेमस है नंदा देवी के पास, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। सुंदरबंस आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर। 2-3 चीज़ याद रखिएगा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल फेमस है, और इट इज़ द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए वेस्टर्न घाट्स, याद है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर एक स्टेटमेंट आया था कि वेस्टर्न घाट्स कंप्राइजेज ऑफ 5 स्टेट्स ओनली, गलत है, इट कंप्राइजेज ऑफ 6 स्टेट्स। तो 6 स्टेट्स का नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ याद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, नीलगिरीज, अगस्त्यमलाई, अन्यमलाई इसका पार्ट है, ठीक है। उसी तरह देखिए एक मिक्स साइट है भारत में, कौन सी है, कंचनजंगा वो नेशनल पार्क कहाँ है, सिक्किम में। 2-3 चीज़ याद रखिएगा, जेमू ग्लेशियर है यहाँ पे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, और यहाँ माउंट कंचनजंगा भी है, 3rd हाईएस्ट पीक, ठीक है। और लेप्चाज यहाँ पे बेसिकली बुद्धिस्ट और लेप्चाज भी पाए जाते हैं। लेप्चाज कौन सी ट्राइब है, लेप्चाज आर ट्राइब इन सिक्किम, बस इतना याद रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये सारे जो नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, बस इतना आप पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, उसको रिवाइज कर लीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आप एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला, अगर आप 2024 का ही क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्टेड बाय यूनेस्को। शांति निकेतन पढ़ा ही है हमने, कहाँ है, वेस्ट बंगाल,
ठीक है, रानी की वाव पढ़ा है हमने, कहाँ है, गुजरात। सेक्रेड सिंबल्स ऑफ द होसलास पढ़ा है, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया पढ़ाई है। कौन कौन से हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है इन 2023। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, शांति निकेतन और सेक्रेड इन सिंबल्स ऑफ दी होयसलास, ओनली 2। फिर ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज लेटेस्ट इन इंक्लूजन इन द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। अब देखिए यहाँ पे इसमें पूछा है, ये मैंने सारे आपको टेंजिबल साइट्स बता दिए। अगले में मैं आपको क्या करूँगा, इनटेंजिबल साइट्स आपको बता दूंगा। इसका आंसर वैसे होगा गरबा डांस। ठीक है, इंटेंजिबल भी बता दूंगा, तो आपको दोनों आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी तरह देखिए, विच वन ऑफ द एंशिएंट टाउन्स वेल नोटेड फॉर इट्स एलैबोरेटेड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। क्या याद आया, धोलावीरा याद आया, ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए सेंट फ्रांसिस जेवियर, यहाँ पे कुछ याद आया, यहाँ पे जो गोवा का मैंने पढ़ा रहा था, हाउसेस टूम्ब ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होता तो कुछ लिंकेज बनता कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब आपको ये चीज़ देख रहे हैं कैसे लिंक स्टैब्लिश करना है, कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है हमें लिंकेज दे रहे हैं, कैसे ये जो ट्रिकी क्वेश्चन था हमें आइडिया मिलता, हम ब्लैंक नहीं रहते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब उससे ब्लैंक नहीं रहते, कम से कम आपको पता तो होता कि द फीस्ट इज सेलिब्रेटेड एट गोवा ईच ईयर। ये पॉइंट तो पता होता कि गोवा, आपको इतना तो पता होता कि ये स्टेटमेंट तो आप सही कर लेते कि स्टेटमेंट आप 3 पे तो आ ही जाते कि भाई एक एलिमिनेट करके 3 में आप आ जाते, क्योंकि वहाँ पे चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा मैंने बताया है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर का वहाँ पे रेफरेंस आया है। ठीक है, तो कम से कम थोड़ा सा ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, पहला स्टेटमेंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या मैंने कुछ बताया है यहाँ पे, अजंता लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या मैंने कुछ बताया है, सांची स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। देखिए तो यहाँ पे, हाँ सांची, देखिए क्या वो चंबल है या बेटवा है, देखिए बेटवा रिवर। ठीक है, तो आप ऑप्शन पे एलिमिनेट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो यही होता है। फिर देखिए होसला मॉन्यूमेंट्स के ऊपर 2001 में सवाल पूछा है, और फिर फेमस विरूपक्ष टेम्पल के ऊपर भी सवाल पूछा है। तो आप देख रहे हैं कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। तो बस इतना कर लीजिए, मेरे हिसाब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे पॉइंटर्स देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बाय।